हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। इसके पहले हमने ऑडिट डेफिनेशन समझी थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। हमारा जो ऑडिट की डेफिनेशन थी उसी में था कि ये जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो विथ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, राइट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसका भी एग्जामिनेशन किया है उसके ऊपर ओपिनियन दिया जाता है। तो वो टाइप्स ऑफ ओपिनियन, क्या क्या टाइप के ओपिनियन हो सकते हैं वो समझते हैं। जो ओपिनियन है वो दो टाइप का मेजरली पॉसिबल है। एक है अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड ओपिनियन। ये दो मेजर टाइप्स के ऑडिट ओपिनियन हो सकते हैं। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है? जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in accordance with applicable financial reporting framework. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है कि जिस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब किया गया है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसमें एएस और इंडेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो जो है उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया। तो अगर वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर प्रिपेयर किया गया है, शेड्यूल 3 है या फिर एएस इंडेस की रिक्वायरमेंट, वो अगर सब कुछ फुलफिल की गई है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के ऊपर ऑडिटर है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, राइट। तब अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है। और दूसरे टाइप का जो ओपिनियन है वो है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कोई भी दो सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन में दिया जाता है। एक तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिला है, सफिशिएंट मतलब कि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए ऑडिट एविडेंसेस की वो हमें मिली है, या फिर जिस क्वालिटी के एविडेंसेस हमें चाहिए, मतलब कि अप्रोप्रिएटनेस जो होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की, वो अगर हमें बराबर मिल चुका है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर ओपिनियन देना है तो उसके लिए हमें वेरियस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिस्कशन करना रहेगा, कुछ एनालिसिस करना रहेगा, तो उसके ऊपर से हमें ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। तो वो एविडेंसेस के बेसिस पर ही हम कोई ओपिनियन पर आएंगे। तो वो जो ओपिनियन पर आ रहे हैं, अगर उसके लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं और फिर हमें लग रहा है कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? मिसस्टेटमेंट मतलब कि डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें? तो एक तो अमाउंट में हो सकता है, क्लासिफिकेशन में हो सकता है, प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर में हो सकता है। ये डिफरेंस किस, तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए उसमें जिस तरह से अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर होनी चाहिए, और एक्चुअल में क्या हुआ है, मतलब क्या रिपोर्टिंग होना चाहिए और क्या एक्चुअल में रिपोर्ट हुआ है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। वो जो डिफरेंस है वो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में हो सकता है। ये मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे मोटे हो सकते हैं, बट ऑडिटर के लिए मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जिसका इंपॉर्टेंस है, जिससे यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो मिसस्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। तो अगर जो मिसस्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, उस वजह से अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तब हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, राइट। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है, ये और में आएगा, दोनों में से कोई एक सिचुएशन पॉसिबल है कि जब ऑडिटर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर नॉट ऑब्टेन्ड। जब भी ये ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं तब भी हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जो नेसेसरी है टू फॉर्म एन ओपिनियन कि उसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं, वो जानने के लिए जो हमें एविडेंसेस चाहिए, अगर वो हमें इनफ नहीं मिल रहे हैं तो भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे। या तो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है या फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला है टू कंक्लूड वेदर इट कंटेन्स एनी मिसस्टेटमेंट और नॉट, राइट। और हमें लग रहा है कि इसमें मिसस्टेटमेंट होंगे, हमें एविडेंसेस नहीं मिले तो हमें लग रहा है कि इसमें मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, तब मॉडिफाइड ओपिनियन
एक्सप्रेस करना चाहिए, राइट। ये दो मेजर टाइप्स है। मॉडिफाइड ओपिनियन के सब टाइप्स भी है, 3 सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज क्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड वन इज एडवर्स ओपिनियन, एंड थर्ड वन इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये तीनों कौन से सिचुएशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी इन डिटेल हम समझेंगे। ये जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन जो हमने अभी समझा, राइट, वो सब कुछ चैप्टर 1 में नहीं दिया गया है, चैप्टर 8 में दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बट ये चैप्टर 1 में इसीलिए समझा रहा हूँ, इसके साथ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेस ऑफ द ऑडिट है, क्योंकि इसका रेफरेंस बहुत सारी जगह पर ऑडिट में आने वाला है। तो ये हमने अभी से अगर समझा हुआ है तो हम इजीली वो रेफर कर पाएंगे, इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम अब मॉड्यूल में से पढ़ते हैं। चैप्टर 8 के अंदर ये दिया हुआ है। तो चैप्टर 8 में पेज नंबर 8.8 के ऊपर है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। पेज नंबर 8.8 पर है ये फॉर्म ऑफ ओपिनियन। उसमें सबसे पहले दिया हुआ है अनमोडिफाइड ओपिनियन। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब मटेरियल चीजें है उसके बारे में, छोटी मोटी चीजें तो गलत हो सकती है, उसको हम इग्नोर करके मटेरियल रिस्पेक्ट में सब कुछ बराबर बना है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तब हम अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। और फिर मॉडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा? इफ द ऑडिटर concludes that based on the audit evidence obtained the financial statement as a whole are not free from material misstatement। हमें जो ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उस हिसाब से लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर मतलब कि और is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement। या फिर हमें sufficient appropriate audit evidences ही नहीं मिल रहे कि उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, तब भी हमें ऐसा मानना रहे, तब भी हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा, राइट। इसके लिए SS 705 है, राइट, वो भी हम समझते हैं इन डिटेल की क्या उसमें कवरअप होता है। ये जो हमने सब टाइप्स देखे थे वो सब टाइप्स कब कौन से हमें देने चाहिए, कौन से एक्सप्रेस कब किया जाता है, वो इन डिटेल हम समझते हैं। वो SS 705 के अंदर है। अभी SS 705 इन डिटेल हम जब चैप्टर 8 पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, बट इसमें से जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, सब टाइप्स है मॉडिफाइड ओपिनियन के, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है 8.36 पर उसके पहले हमें यहाँ पर उसके पीछे के पेज पर मतलब कि 8.37 पर एक परवेसिव की डेफिनेशन दी गई है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ परवेसिव। परवेसिव मतलब कि क्या, ये जो मिसस्टेटमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। जब भी हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं और हमें मिसस्टेटमेंट भी मिला है तो वो परवेसिव है या नहीं वो देखना होगा। और अगर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, तो क्या वो परवेसिव है या नहीं वो हमें देखना होगा। तो ये जो टर्म है वो मिसस्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई है। अ टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of misstatements or the possible effects on the financial statement of misstatements if any। मिसस्टेटमेंट जब हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं तब हमें मिसस्टेटमेंट मिल जाएंगे, बट जब हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिले हैं तब हमें मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, तो वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स कहे जाएंगे। that are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, right। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अब ये क्या है? परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोस दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट। ये तीन में से कोई भी एक चीज हो सकती है। एक तो फर्स्ट जो है, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कि जो वो मिसस्टेटमेंट है वो कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि उसकी जो इंपैक्ट है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग अकाउंट्स पर भी उनकी इंपैक्ट है, तब उससे परवेसिव मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। या फिर इफ सो कन्फाइंड मतलब कि वो रिस्ट्रिक्टेड है टू स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट, आइटम, राइट, देन रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर वो एक ही आइटम, एक ही अकाउंट को लिमिटेड है, उनको ही अफेक्ट कर रही है,
तो वो जो है वो सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसकी इंपैक्ट यूजर पर आएगी, उनके डिसीजन पर आएगी। या फिर in relation to disclosures are fundamental to users understanding of the financial statement। अगर वो डिस्क्लोजर के बारे में है तो वो जो डिस्क्लोजर है वो फंडामेंटल है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी परवेसिव माना जाएगा, राइट। परवेसिव के लिए तीन चीज है, अगर एक तो क्या है कि वो जो मिस स्टेटमेंट है आर नॉट कन्फाइंड टू वन एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। If it is confined, then it is a substantial proportion of the financial statement. And if it is about disclosure, then it is fundamental for the user's understanding. तो उसे परवेसिव कहा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट। और इसके बेसिस पर ही तीनों जो सब टाइप्स है ये परवेसिव के बेसिस पर ही आएंगे, तो ये हमें अच्छे से समझना रहेगा। यहाँ पर जो हमने ये सब टाइप्स देख रहे हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये कौन सा कब दिया जाएगा वो थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। ये क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा? फॉर एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब भी हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले हुए हैं, मिसस्टेटमेंट्स हमें मिले हुए हैं और वो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। मतलब कि उसकी इंपैक्ट क्या है, वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है बट उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन तब दिया जाएगा। बट अगर मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। मटेरियल एंड परवेसिव, तो हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट। और अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं, सफिशिएंट and appropriate audit evidences are not obtained, और हमें लग रहा है कि इसमें मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, तो वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है उनकी क्या इंपैक्ट है। अगर वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मटेरियल एंड परवेसिव, तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। मतलब कि अगर जो मिसस्टेटमेंट्स हमें मिले हैं, राइट, वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देन इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ इट इज मटेरियल एंड परवेसिव, तो एडवर्स ओपिनियन। अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स जो हो सकते हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देन वी नीड टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम देंगे, राइट। ये सिंपल समरी हो जाएगी। अब इन डिटेल वो चैप्टर में से पढ़ते हैं। चलिए अब फिर से आ जाइए 8.36 के ऊपर। 8.36 पर यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, but the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be material but not pervasive. अगर हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं और उसकी इंपैक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देन क्वालिफाइड ओपिनियन। या फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं और उनकी पॉसिबल इंपैक्ट है कि अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो उसकी इंपैक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट। इसके नीचे यहाँ पर इलस्ट्रेशन 9 दिया हुआ है, वो आपको एक बार अभी पढ़ लेना चाहिए। पॉज द वीडियो एंड रीड दिस इलस्ट्रेशन, तो आपको ये क्वालिफाइड ओपिनियन पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन दिया है।
The auditor shall express an adverse opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements, individually or in aggregate, are both material and pervasive to the financial statements. जब भी हमें लग रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट्स हमें मिले, मतलब कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं और मिसस्टेटमेंट्स भी मिले हैं, और वो जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। सिंपल। चलिए, और यहां पर इलस्ट्रेशन 10 है, वो एडवर्स ओपिनियन के ऊपर है, तो वो भी आप एक बार रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। Then disclaimer of opinion. The auditor shall disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be both material and परवेसिव। जब भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं वो मटेरियल एंड परवेसिव होंगे, तो ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हमें एक्सप्रेस करना रहेगा। The auditor shall disclaim an opinion when, in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, the auditor concludes that, notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainties, it is not possible to form an opinion on the financial statements due to the potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statements. जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रही है और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर पता नहीं है कि इसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं, हम उसको ऊपर कंक्लूजन पर नहीं आ पाए हैं, तब हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब हम डिस्क्लेम करेंगे कि हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, राइट क्योंकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है, तो हम कोई ओपिनियन के ऊपर कैसे आए, राइट। इलस्ट्रेशन 11 इसी के ऊपर है, तो आप ये एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। Which type of opinion is appropriate? The decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon the nature of the matter giving rise to the modification, that is, whether the financial statements are materially misstated, or in the case of an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, may be materially misstated. मतलब मटीरियली मिसस्टेटेड है या नहीं, और मे बी मटीरियली मिसस्टेटेड, जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं तब। तो एक तो मटीरियलिटी चेक करनी है वो मिसस्टेटमेंट की, और एंड द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और परवेसिवनेस हमें चेक करना है, तो मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस मैटर करते हैं हमारे ऑडिट ओपिनियन, कौन सा हमें ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करना है उसके ऊपर। यहाँ पर नीचे जिस तरह से मैंने समराइज्ड टेबल बनाया था वही यहाँ पर उसी तरीके का यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन, होप यू आर क्लियर विथ इट। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन है, रिव्यूज है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।